मथुरा का मुख्य तीर्थ स्थल कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। यह मंदिर उस कारगर के चारों ओर बना है जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इसे भगवान कृष्ण के पवित्र स्थलों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्मस्थान है वह 5000 साल पहले मलपुरा क्षेत्र की कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। जहां वर्तमान में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वहां सदियों से इस मंदिर का कई बार विभिन्न शासकों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। आज हम जो मंदिर देखते हैं वे 20वीं सदी में हुए एक बड़े नवीनीकरण का परिणाम है। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में भुजवंशी राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उसका बेटा कंस आतताई था। कुछ समय बाद उग्रसेन के बेटे कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और कैद कर लिया। इसके बाद कंस मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक समय कंस अपनी बहन देवकी को बहनोई के साथ ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को मध्य रात्रि रोहिणी नक्षत्र में जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान विष्णु प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में पहुँचा देना और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर देना। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूत में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो गोकुल में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये तो थी श्री कृष्ण जन्म की कथा। चलिए अब जानते जन्म स्थान पर बने मंदिर का इतिहास। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को भी मुगलों ने बार बार लूटकर इस धर्मस्थल को तोड़ भी डाला था। यह मंदिर 4 बार तोड़ा और 5 बार बनाया जा चुका है। अभी भी इस जगह पर मालिकाना हक के लिए 2 पक्षों में कोर्ट में विवाद चल रहा है। पहला मंदिर कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। पहले वह कारागार हुआ करता था। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में 80-57 ईसा पूर्व में हुआ था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ शोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसकी तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। दूसरा मंदिर, इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर सन 800 में बनवाया गया था। ये भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर भी बने। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017-18 में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था।
तीसरा मंदिर महाराजा विजयपाल देव के शासन में सन 1185 में जजा नामक किसी व्यक्ति ने बनवाया, जिसे 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी ने नष्ट करवा डाला। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जजा नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। यह मंदिर पहले की अपेक्षा और भी विशाल था। उस विशाल और भव्य मंदिर को 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। चौथा मंदिर, इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के में ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जू देव बुंदेला ने पुनः इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था, लेकिन इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में नष्ट कर इसकी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बनवा दी गई, जो कि आज भी विद्यमान है। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद है। पांचवा मंदिर, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। ब्रिटिश सरकार ने सन 1803 में 13.37 एकड़ जमीन कटरा केशव देव के नाम नजूल भूमि घोषित कर दी। सन 1815 में बनारस के राजा पटनीमल ने इसे अंग्रेजों से खरीद लिया। मुस्लिम पक्ष के स्वामित्व का दावा खारिज कर दिया गया और 1860 में बनारस के राजा के वारिस राजा नरसिंह दास के पक्ष में डिक्री हो गई। इसके बाद हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद चलता रहा। 1920 के फैसले में मुस्लिम पक्ष को निराशा मिली। कोर्ट ने कहा कि 13.37 एकड़ जमीन पर मुस्लिम पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए, तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिरला ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर हुए दर्द को लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। 1944 में ही पूरी जमीन का पम मदन मोहन मालवीय और 2 अन्य के नाम बैनामा कर दिया गया। जेके बिरला ने इसकी कीमत का भुगतान किया। इससे पहले 1935 में मस्जिद ईदगाह के केस को एक समझौते के आधार पर तय किया गया था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मालवीय का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। इस ईदगाह के पीछे ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रेरणा से पुनः एक मंदिर स्थापित किया गया है, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह है और आधे पर मंदिर। ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। मथुरा भारत का प्राचीन नगर है। यहाँ पर से 500 BC के प्राचीन अवशेष मिले हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। उस काल में शूरसेन देश की यह राजधानी हुआ करती थी। पौराणिक साहित्य में मथुरा को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे शूरसेन नगरी, मधुपुरी, मधुनगरी, मधुरा आदि। उग्रसेन और कंस मथुरा के शासक थे। इसमें केशवदेव मंदिर, गर्भगृह शामिल है, जो भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित है, और भागवत भवन है। परिसर में भगवान कृष्ण को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। धार्मिक सामग्री था। भवन में 5 मंदिर हैं, जिनमें से मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण और देवी राधा की 6 फुट ऊंची मूर्तियां हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट को में फैसला आने के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही मस्जिद ईदगाह परिसर के संबंध में वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अब तो सब श्री कृष्ण भक्तों को यही इंतजार है कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और श्री कृष्ण का जन्मभूमि पर अयोध्या की तरह भव्य मंदिर बने। जय श्री कृष्णा।